Namaste everyone, and today we are going to start our 10 days meditation course. And out of 4 meditation, this is our first meditation course, which is Omkar meditation or Om meditation. Okay, so before we begin, let's begin with prayer. So wherever you are sitting, sit comfortably. आप चेयर पे बैठे हो, फ्लोर पे हो, आप जहां पर भी हो वहां पे आराम से बैठ जाइए। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। यू कैन रिमूव योर स्पेक्स, चश्मा निकाल दीजिए। मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल। किसी भी एक पोस्चर में बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे हैं तो सीधे होके चेयर पे बैठ जाइए। अगर आप फ्लोर पे हैं तो फ्लोर पे आराम से बैठ जाइए सुखासन में। नाउ कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट and eyes gently closed. अपने पूरे शरीर को ध्यान के लिए तैयार कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगर कहीं पर तनाव है, खिंचाव है, तो शरीर के उस हिस्से को रिलैक्स कर दीजिए। Do not drop your head down. Keep your chin parallel to the floor. अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए। स्पेशली आपके फॉरहेड को रिलैक्स कीजिए। दोनों आंखों को आई बॉल के साथ रिलैक्स कीजिए और अपने चेहरे पे एक हल्की मुस्कान रखिए। Gentle smile on your face. Now keep your both the palms on your both the knees and your palm facing upwards. आपकी हथेलियां आसमान की तरफ अपने दोनों घुटनों पर रख लीजिए। दोनों एल्बो को बेंड ही रखिए, जिससे आपके हाथों में किसी प्रकार का कोई तनाव न रहे। अब अपने पूरे शरीर को नीचे से लेके ऊपर तक स्कैन कीजिए। जैसे आप मूवी देखते हैं वैसे पूरे शरीर को नीचे से लेके ऊपर तक देखिए। और अगर शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की असुविधा है तो शरीर के उस हिस्से को रिलैक्स करते हुए ढीला छोड़ दीजिए। और जितना हो सके एक बार ध्यान की अवस्था में आने के बाद अपने शरीर को बिल्कुल भी मत हिलाइए। अगर किसी कारण हिलाना भी पड़े तो कम से कम हलचल कीजिए।
अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब अपना ध्यान अपने श्वास पर लगाइए। अपने अंदर जाती और बाहर जाती श्वास को देखिए। हर श्वास के साथ आपकी सजगता और बढ़ती जा रही है। You are cultivating more awareness as you are focusing on your breathing. You are inhaling, you are exhaling. Now, let's become aware of your breathing little more, putting little conscious effort. थोड़ी और सजगता लाते हुए श्वास पर ध्यान लाएंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को रोक लीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। फिर से श्वास को रोक लीजिए। Inhale deeply. Hold your breath. Exhale slowly. Again, hold your breath. Inhale. Hold your breath. Exhale. Hold your breath. Normal breathing. Now your breathing is relaxed. Body is relaxed and ready. Now join your palms in Namaste in front of your chest. Recite Om one round, Om chanting. Inhale. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Bow down. Slowly and gently open your eyes, but smile. Okay. So once again, welcome everybody. Now, today's our topic is meditation. And meditation तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं उसके बारे में, लेकिन उसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये जो हमारा 10 दिन का कोर्स है, उसमें उसका पर्पस ये है कि आपके अंदर पहले तो अगर कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आपके पास है मेडिटेशन के बारे में, वो निकल जाए और सही तरीके से मेडिटेशन कैसे करना है वो टेक्निक जान लेना, और रेगुलर लाइफ में हम उसको कितना आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, वो सीखेंगे।
तो शायद 10 दिन में ऐसा होगा कि आपको मेडिटेशन के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। ये आपका कुछ लोगों का पहला सेशन हो सकता है मेडिटेशन के लिए। तो ये 10 दिन की जर्नी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक साधारण शब्दों में मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्यों करते हैं। मेडिटेशन करने के लिए हमें उसके अगर कोई प्रकार है तो कौन कौन से प्रकार है, और मेडिटेशन करने से क्या बेनिफिट मिलता है, क्या लाभ मिलेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मेडिटेशन के लिए जैसे बताया कि सिंपल एकदम साधारण शब्दों में, वी विल नॉट गो फॉर डेफिनेशन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से जानेंगे कि मेडिटेशन है क्या। और मैं आपको बोर भी नहीं करूँगी क्योंकि थियरी है और बाद में हम लोग उसके थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी देखेंगे। और ओमकार मेडिटेशन लास्ट में करेंगे, उसके पहले एक साधारण शब्दों में मेडिटेशन क्या है वो जानेंगे। तो मेडिटेशन, जब ये शब्द हम सुनते हैं तो मेडिटेशन मतलब क्या, ध्यान मतलब क्या। अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ध्यान मतलब क्या। जैसे जब हम कुछ काम करते हैं तो कहा जाता है कि ध्यान से करो। अगर आप बुक रीड करते हो तो कहा जाता है ध्यान से आप बुक रीड कर, इतने ध्यान से आप बुक रीड कर रहे थे कि बाकी आसपास का कुछ पता ही नहीं चला। यस, मेडिटेशन मतलब कंसंट्रेशन, डेफिनेटली। ओके, कि अपने, है ना, मन को किसी एक ही जगह पे लगाना, किसी एक ही वस्तु पर लगाना। कि अगर आपका ध्यान भटक रहा है या आप जो चीज कर रहे हो उसी के ऊपर फोकस रहना, वो मेडिटेशन है। और अगर हम लोग और एग्जाम्पल से समझना चाहें कि मेडिटेशन क्या है, और ये जो मेडिटेशन की जो टेक्निक है या जो टूल है जो योग के अभ्यास में है वो क्या है, तो उसको एक एग्जाम्पल से अगर हमें समझना चाहें तो जैसे अगर मैं आपके हाथ में एक ग्लास दे दूं और उस ग्लास में आपको एक चम्मच कोई गंदा पानी या कचरा या मिट्टी दे दूं, और वो जो ग्लास है उसके अंदर जब आप, है ना, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर आपने एक चम्मच मिट्टी डाल दी, और मिट्टी डालने के बाद क्या हो गया, उसको स्टिर कर दिया। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो पानी है पूरे ग्लास का वो मडी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन अगर उसको आप थोड़ी देर के लिए शांत रख दे, थोड़ी देर के लिए क्या करें, उसको शांत रख दे, तो उसका मड धीरे 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 नीचे चला जाएगा, है ना। तो वैसे ही हमारा जो मन है उसमें हमेशा बहुत सारे विचार होते हैं ना। तनाव के विचार रहेंगे, एंजाइटी के रहेंगे, फियर के रहेंगे, ओवर थिंकिंग के रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इतने सारे विचार होते हैं कि हमारा माइंड स्थिर ही नहीं हो पाता, स्टिल नहीं हो पाता, और उसकी वजह से आपका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आप शांत बैठ जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके जितनी भी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फियर या आपका तनाव है वो भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो एकदम सिंपल शब्दों में यही समझना है कि मेडिटेशन क्या है, शांत होके बैठना। और इसी तरह से जैसे मेडिटेशन जो है, अगर आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब आप क्या करते हो, उसे प्लग कर देते हो, चार्जिंग पे लगा देते हो, है ना, उसको रिचार्ज करने के लिए। तो वैसे ही मेडिटेशन भी क्या करता है, आपके मन को रिचार्ज कर देता है, फ्रेश कर देता है, एनर्जी ला देता है। या अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे अगर
आसमान में बहुत सारे बादल हैं, बहुत सारे काले बादल हैं, तो वो काले बादल क्या है? आपके थॉट्स है। और आप पूरा वो जो ब्लू स्काई है वो आप हो। और अगर आप उसके काले बादल हटा देंगे तो आप होंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको सारे क्लाउड्स आपको हटाना होगा, तब जाके आपको जो सन है वो पूरी तरह से आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा आपके ऊपर। तो मेडिटेशन को समझने के लिए बहुत ही साधारण है कि शांत पूर्वक बैठना, ना, मन को ट्रेनिंग देना कि शांत कैसे होना है। इसके अलावा आज हम कवर करेंगे कि मेडिटेशन का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, उसके प्रकार, उसके बेनिफिट, उसके टेक्निक। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि ये मेडिटेशन सिर्फ योगा वाले करते हैं या कोई और भी करते हैं, ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेडिटेशन जो है वो किसी एक कल्चर में नहीं है। मेडिटेशन तो हर एक कल्चर में किया जाता है, हर एक ट्रेडिशन में किया जाता है। ठीक? अगर बुद्धिज्म में है तो बुद्धिज्म में भावना मेडिटेशन है, माइंडफुल मेडिटेशन है, कंपैशन है। और अगर योगिक फिलॉसफी में या हिंदुइज्म में कहा जाए तो जो मेडिटेशन है वो एक डिसिप्लिन है ना, लिबरेशन, मोक्ष प्राप्ति का एक उपाय है। अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो वहां पे प्रेयर किया जाता है ना, ईश्वर से मिलने के लिए उनके प्रेजेंस में। सूफीज्म है ना, सूफी जो ट्रेडिशन है उसमें भी मेडिटेशन किया जाता है जिक्र के द्वारा, लाइक उसे जिक्र कहा जाता है, जिक्र ना, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, भगवान को याद करना। इस तरह से हमारे मॉडर्न साइकोलॉजी में भी मेडिटेशन को या स्टिलनेस को एक्सेप्ट किया है, और मॉडर्न टाइम में उसे माइंडफुलनेस कहा जाता है या स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक कहा जाता है या अवेयरनेस प्रैक्टिस कहा जाता है। तो मेडिटेशन किसी एक कल्चर का नहीं है, वो सभी कल्चर में किया जाता है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय few people or only Hinduism or only by yogic tradition. तो अगर हम एक साधारण शब्दों में जाने तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है ट्रेनिंग द माइंड टू स्टे काम एंड फोकस्ड। अपने मन को ट्रेंड करना, अपने मन को तैयार करना ताकि वो शांत, स्थिर और फोकस, एकाग्रचित्त हो सके। क्योंकि ये एकाग्रता ही आपको आपके सारे जो निगेटिव विचार हैं उनको कम करने या आपके तनाव को कम करने में बहुत ही सहायक है। ये तो हुआ सिंपल टर्म में। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल जाएं कि ये मेडिटेशन जो शब्द है वो पहली बार उसका इटमोलॉजी क्या है, ये वो हमारे पास आया कहाँ से है। आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्सुअल, है ना, ग्रंथ के ऊपर बेस्ड जो टेक्स्ट में है उसके बात करते हैं। तो मेडिटेशन जो ध्यान शब्द है ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत से आया है, ध्यान से आया है। और संस्कृत में मेडिटेशन जो है उसे ध्यान भी कहा है, भावना भी कहा है और समाधि भी कहा है। मेडिटेशन के ये तीनों रूप हैं ना, ध्यान, भावना और समाधि। तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे ध्यान मतलब मन को फोकस करना, एकाग्र करना। भावना मतलब आपके इमोशन को बैलेंस करना, चैनलाइज करना, ना, कल्टीवेशन करना। समाधि का मतलब है यूनियन कर देना, आत्मा और परमात्मा का यूनियन कर देना, एकाग्रता का हाईएस्ट स्टेज। वेस्टर्न टाइम में भी मेडिटेशन को मान्यता मिली है। और मेडिटेशन, ये इंग्लिश जो शब्द है वो लैटिन से आया है, मेडिटरी, जिसका मतलब होता है सोचना, थिंक करना, टू पॉन्डर। तो इस तरह से जो टेक्निकली भी कहा जाए तो मेडिटेशन ये जो है वो बहुत पुराना है। जितना पुराना हमारा वेद है उतना ही पुराना ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन उससे पहले भी किया जाता था, लेकिन हमारे पास जो ग्रंथों में है या जिसका प्रमाण है, जिसका हमारे पास प्रूफ है, वो है करीब 5000 ईयर्स का, जब वेद लिखे गए थे। और वेदों में मेडिटेशन का जिक्र किया गया है या मेडिटेशन की चर्चा की गई है।
और अगर अलग अलग हम मेडिटेशन के एम्स या ऑब्जेक्टिव देखें कि सबका पर्पस एक नहीं होता। जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं तो शायद आपका पर्पस मोक्ष पाना नहीं हो, जो योगा का पर्पस है। तो अलग अलग जो पर्पस है मेडिटेशन करने के, वो क्या क्या है। जैसे जो योगिक ट्रेडिशन में मेडिटेशन को इसलिए किया जाता है ताकि हमें मुक्ति मिले। जन्म और मृत्यु, है ना, ये जो बार बार हो रहा है उससे मुक्ति मिलने को ही लिबरेशन कहा है, मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है। या खुद को जान लेना। खुद को जान लेना मतलब क्या? हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में से ऐसी जो वस्तु निकल के बाहर चली जाती है और उसकी वजह से हम डेड हो जाते हैं, तो वो जो वस्तु हमारे अंदर से बाहर गई उसको जान लेना, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। ये तो योगिक पर्पस है, उसका एम है। अब साइकोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि मेडिटेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है। पहले तो इमोशनल बैलेंस करना हमारा, है ना, मन को शांत करना, मन में क्लियरिटी लाना, फ्रस्ट्रेशन, ना, डाउट्स, ये सब निकाल देना। तो ये साइकोलॉजी का पर्पस है। लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं हम अपने हेल्थ पर्पस की वजह से भी, है ना। मेडिटेशन का जो पर्पस है कि हमारा स्ट्रेस, तनाव कम हो जाए, हमारा, है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाए, मन शांत हो जाए, कोई रोग है तो वो दूर हो जाए, मानसिक या शारीरिक कोई रोग है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से लोगों के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं मेडिटेशन करने के। और मेडिटेशन जो है वो इतना ब्यूटीफुल है कि वो आपके सभी पर्पस को एक साथ ही पूरा करता है। आपको हेल्थ भी देगा, है ना, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस, और साथ ही अगर आपकी साधना और आगे गई तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी देगा वो। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ मेडिटेशन कि प्रकार कितने हैं, क्या मेडिटेशन सभी एक है? तो ऐसे तो हजारों लाखों मेडिटेशन के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अगर सबको डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्टिव मेडिटेशन और दूसरा है पैसिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन मतलब जब आप मेडिटेट कर रहे हो और एक्टिविटी भी साथ में चालू है। जैसे वॉकिंग मेडिटेशन है, आसना करते हुए भी आप ध्यान में बैठ जाते हो, है ना, किसी पोस्चर में गए, आप 1 मिनट रुके उस पोस्चर में, या आप कंटिन्यू जब तक अपना 1 घंटे का योगा अभ्यास कर रहे थे तब तक आपने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ योग के बारे में सोचा। दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग। चैंटिंग करना, कीर्तन करना, है ना, माइंडफुल ईटिंग करना, या फिर ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब एक्टिव मेडिटेशन में आते हैं। वैसे ही पैसिव मेडिटेशन भी है। पैसिव मेडिटेशन में एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, इसमें क्या है, आपको स्थिरता लानी है। यू हैव टू सिट इन अ क्वाइट पोजीशन, शांत होके बैठना है। तो जैसे मंत्र जप करना, विपासना मेडिटेशन, त्राटक मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन, योग निद्रा, है ना, मौन मेडिटेशन, अंतर्मौना, है ना, काइंडनेस मेडिटेशन, ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन हैं जिसमें बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं होती है, शांत होके बैठ के मेडिटेशन करते हैं। तो इन दोनों के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, बट बेसिकली देज आर दीज टू टाइप्स, एक्टिव मेडिटेशन एंड पैसिव मेडिटेशन। Now, which one is more better? See, passive meditation is little difficult for the beginners. ना, पैसिव मेडिटेशन, शांत होके बैठना और कुछ ना सोचना, ये शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, सभी को डिफिकल्टी होती है। इसीलिए पहले एक्टिव किया जाता है और एक्टिव से धीरे धीरे पैसिव मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। दैट इज द राइट अप्रोच, है ना, टू बिगिन योर मेडिटेशन जर्नी। तो इस कोर्स में भी हम पहले एक्टिव मेडिटेशन करेंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे पैसिव की तरफ जाएंगे, एंड यू कैन एक्सपीरियंस दैट जर्नी कि हाउ हेल्पफुल इट वाज एक्टिविटी से पैसिव की तरफ जाना। अगर हम बेनिफिट की तरफ देखें तो
मेडिटेशन करने के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें आपको ना फिजिकल बेनिफिट, मेंटल बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है। अगर हम लोग फिजिकल बेनिफिट में देखने जाएं तो क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा नर्वस सिस्टम पे काम होगा। नर्वस सिस्टम में हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, अगर हाई है तो हार्ट रेट आपको कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी, अच्छी नींद आ जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। और अगर आपको कोई बहुत क्रॉनिक पेन है ना, शरीर में किसी प्रकार का कोई बहुत पुराना कोई दर्द है या बहुत थकान है, तो उसको दूर कर देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट है हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए। बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स है। ग्रेजुअली वी विल एक्सपीरियंस इट एंड लर्न इट। अगर हम मेंटल बेनिफिट की बात करें तो मेंटल बेनिफिट में हमारा कंसंट्रेशन सुधारता है, मेमोरी को बढ़ा देता है ये, एंड इट इम्प्रूव्स आवर डिसीजन मेकिंग ना। आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन आता है उसको कम करके हमारे डिसीजन मेकिंग की क्षमता को बढ़ा देता है। इसके साथ ही हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को और ओवर थिंकिंग को ये कम करता है और हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि मेंटल बेनिफिट में कि आपका फोकस, कामनेस, क्रिएटिविटी, ये सारे एस्पेक्ट मेडिटेशन से कवर हो जाते हैं। अगर हम लोग इमोशनल बेनिफिट को देखें ना, जो हमारे अलग अलग प्रकार के भाव हैं, तो इमोशनल बैलेंस भी होता है। तो उसकी वजह से हमें खुद के प्रति अवेयरनेस ज़्यादा हो जाता है। इट इंक्रीजेज अवर सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑल्सो बैलेंसेज योर इमोशन। आपके गुस्से को कम करेगा। इट विल रिड्यूस योर एंगर, इट विल रिड्यूस योर फियर, इट विल रिड्यूस योर डिप्रेशन और साथ ही आपके अंदर कंपैशन और काइंडनेस भी डेवलप करेगा, है ना, आपके अंदर दया भाव लाएगा। तो इसके साथ ही, है ना, आपका जो इमोशन है वो इतना बैलेंस होगा कि आपके अंदर जो एक सेंस ऑफ जॉय है, हैप्पीनेस है, वो अपने आप डेवलप हो जाता है। और एक और बेनिफिट है स्पिरिचुअल बेनिफिट। मे बी दैट इज नॉट अवर पर्पस बट ऑटोमेटिकली दिस इज अ बाई प्रोडक्ट। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको ये चारों बेनिफिट अपने आप मिलेंगे। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन वन बेनिफिट, है ना। तो आध्यात्मिक रूप से भी आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की ना जो एक अवेयरनेस है और ज्यादा डीप हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा इनर पीस मिलता है और आपका जो कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है ना। सो इट एक्सपांड्स योर कॉन्शियसनेस, ऑल्सो इट स्प्रेड योर अवेयरनेस। आपके जो अवेयरनेस है ज़्यादा डेवलप हो जाता है आपके चारों ओर की चीज़ों के प्रति। इसके साथ ही ये आपका कनेक्शन उससे करवाता है जिसने इस सृष्टि को बनाया है ना। इट क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन द क्रिएटर एंड यू। और साथ ही अगर किसी के अंदर और ज्यादा भावना आई, स्पिरिचुअलिटी आई, तो इट विल मूव यू टुवर्ड्स द लिबरेशन, टुवर्ड्स द मोक्ष। तो आपके अंदर का जो इनर लाइट है उसको जागृत करने का काम ये मेडिटेशन करता है। तो ये सब तो बातें हो गई हमारे, है ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर थियरी पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि ये मेडिटेशन को अगर हम प्रैक्टिकल करना है हमें, सो बिकॉज दिस इज अ ओम मेडिटेशन, तो ओम ये जो शब्द है ये 3 अक्षर से बना हुआ है, अ, उ और म से, जिसे ओम कहा जाता है। और अ उ म और कहीं कहीं सिर्फ ओ एम, ओम भी कहा जाता है। तो ग्रामेटिकली अगर देखें, संस्कृत ग्रामर के अनुसार अ
उ म, ये जो ओम है, अ उ म और ओ म, ये जो ओम है, ग्रामेटिकली दोनों सही है। क्योंकि अगर हम संस्कृत में या हिंदी मराठी के ग्रामर को देखें जिसमें संधि आती है, तो संधि में देखते हैं कि अगर हम अ और उ इन दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है ओ। तो ओम, है ना, अ और उ, ओम, ये भी करेक्ट है और ओ जो है वो भी करेक्ट है। तो ज्यादातर जब वैदिक ट्रेडिशन था, है ना, जो वेदों में उपनिषदों में जो ओमकार की संकल्पना की गई है, ओमकार के बारे में बताया है, वो 3 अक्षर का ओमकार अ उ म बताया है। और जो हठ योगा ट्रेडिशन में जो, या अब रिसेंट ट्रेडिशन में जो ओमकार के बारे में बताया है, वो 2 अक्षर के ओमकार ओ म, इसके बारे में ज्यादा चर्चा की गई है। तो आप अगर अ उ म ये 3 अक्षर का ओमकार करते हैं तो भी वो सही है, और अगर आप ओम ये 2 अक्षर का ओमकार चैंट करते हैं तो भी वो सही है। ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स डू आवर प्रैक्टिकल सेशन फॉर टुडे। ओम मेडिटेशन के लिए, तो ओम मेडिटेशन के लिए हम ओमकार का उच्चार करेंगे and we are going to recite ओमकार with अ, उ and म, 3 अक्षर ओमकार को करेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे, पहले हम अ जो अक्षर है उसको चैंट करेंगे, फिर उ को चैंट करेंगे सेपरेटली, फिर म को चैंट करेंगे सेपरेटली, और बाद में अ उ म तीनों को मिला के ओमकार का जाप करेंगे। नाउ अगर एक बार आप इसमें देखेंगे तो ये जो ओम है अ उम, और यहाँ पे ये एक अर्धचंद्र है और बिंदी है, और इस ओमकार का भी अलग अलग मीनिंग है। ये जो अक्षर है पूरा उसका अलग अलग मीनिंग है, वो हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे। लेकिन मुझे ये बताना है कि ये जो अर्धचंद्र है ना, जो अर्धचंद्र है वो जो है, और ये जो बिंदी है, वो जो बिंदी है वो आपका साइलेंस है। ओके, साइलेंस मतलब क्या? जब आप एक बार एक राउंड ओमकार करते हो तो उस ओमकार का जो वाइब्रेशन है वो उतने इक्वल टाइम तक रहता है। अगर आपने 3 से 5 सेकेंड या 5 सेकेंड तक ओमकार रिसाइट किया है तो अगले 5 सेकेंड तक उस ओमकार का वाइब्रेशन आप फील कर सकते हो, आपके शरीर में भी फील कर सकते हो, आपके आसपास के वातावरण में भी फील कर सकते हो। तो एक बार ओमकार बोलने के बाद उसका जो इको है वो 5 सेकेंड का या 6 सेकेंड का जितना होगा, उतनी देर तक आपको शांत रहना है। ओके, दैट इज कॉल्ड साइलेंस, बिंदु। तो ओमकार का जब हम उच्चार करेंगे, सो व्हेन वी आर रिसाइटिंग अ के ऊपर आपने जितनी देर रिसाइट किया है, अ के बाद उतनी देर आपको साइलेंस रखना है। फिर जब दूसरी बार अ रिसाइट करेंगे फिर से आपको उतनी देर साइलेंट रखना है। लाइक दिस वी आर गोइंग टू रिसाइट। ओके, सो शुड वी कंटिन्यू? सो यू कैन ऑल कैन गेट रेडी। अगर आपके पास मैट है तो मैट पे बैठ जाइए, दैट विल बी गुड।
Now sit in any comfortable posture. Keep your back and neck straight. And keep your both the palms on the knees and palm facing upwards. दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए. हथेलियां आसमान की तरफ. कमर और गर्दन को सीधी रख लीजिए. अगर आपको चेयर पे बैठ के करना है तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं. अगर आप फ्लोर पे बैठे हैं तो एक कुशन रखिए, तकिया रखिए बटक्स के नीचे, जिससे आपका बैक इस तरह से हंच ना हो. बैक थ्रू आउट स्ट्रेट होना चाहिए. अगर आप वॉल का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वॉल के पास भी आप बैठ सकते हैं. So sit in simple cross leg, back and neck straight, eyes closed, gentle smile on your face. Now we are going to practice Akar, the first word of Omkar. ओम का जो पहला अक्षर है अकार, उसका हम जप करेंगे. Take a long and deep breath. Open your mouth and chant Akar. Maintain silence and feel the vibration near your chest area. आपके अनाहत चक्र के पास, आपके चेस्ट के सेंटर में आकार को महसूस कीजिए. लंबा गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए maintain silence. Again inhale. 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 Now we will recite second word of Omkar, that is U. ओमकार का दूसरा अक्षर है उ, तो लिप्स को आपको सर्कल बनाना है और उकार का उच्चार करना है. और आपका ध्यान अपने थ्रोट चक्र पे ले आइए, विशुद्धि चक्र पे ले आइए. लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ.
maintain silence and feel the vibration in your throat area. Inhale. 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 Now we will recite last akshar of Omkar, that is Ma. Close your lips and chant Makar. ओम का अंतिम अक्षर म है। अपने होठों को बंद करते हुए आपको मकार का उच्चार करना है। इनहेल। Awareness between your eyebrow center. Feel the vibration in your head. Inhale. 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 Now we will combine
A, O and Ma together. अब अकार, उकार और मकार तीनों को मिला के ओमकार का उच्चार करेंगे. So 2 to 3 second chant akar, 2 to 3 second chant ukar, and 5 to 6 second you can chant makar. And at the end, maintain silence. And feel the vibration from the chest, from the anahat, till the top of the head. Inhale. 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 Maintain silence. Feel the vibration. Feel the sensation. Feel the stillness. Feel the calmness. Now inhale with smile. Exhale with smile. Now join your palms in Namaste. Chant 3 times Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Cup your eyes. Remove your hands. Bow down. Slowly and gently open your eyes.
Okay. Now, if you have any question, you can ask. Or if you want to share your experience, you may. Hello. Yes, Pratik ji. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, can we breathe between two ohms? Yes, yes. When you are keeping the silence, that time you can breathe normally. So, like normally I like to take one breath and then take another deep breath and then start the ohm. Yes, yes. And that's okay. That is good. Yes. Okay. Ma'am, I just wanted to check. Once we exhale with Om and then immediately inhale, that part becomes a little difficult. Is there a reason why? See, if you do exhalation more longer than your capacity, then immediately you have to breathe in. Na? In Omkar, you are asking about normally or you're talking about in the meditation? In the Om meditation. So what you can do, like when you are ending the Makar part, after Makar, take at least 2 to 3 normal breathing and then start the next Omkar. So it will create the silence also and you will feel more effective. Yeah, because after chanting the Om, immediate inhalation is like very. Sometimes when we do very active meditation of Omkar, then in one breath also we chant Om, 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 like that. Okay. But this is we are doing from active to we are going to passive. So this method is good for that. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Anandji. Thank you, Shail. Thank you. Okay, should we end here? Thank you so much, everybody. Now, okay,